हाय दोस्तों, अपने पास एक A12 सैमसंग का A12 मोबाइल आया है। चार्जिंग एरर का प्रॉब्लम है उसमें। और जो भाई का मोबाइल है वो भाई ने बोल रहे थे कि मैं ये मोबाइल अपना चार्जिंग मेरा नहीं हो रहा था, तो चार्जिंग बनाने के लिए मैं एक दुकान पे शॉप पे दिया था। तो शॉप पे जब चार्जिंग बनाने के लिए दिए तो चार्जिंग पिन पिन तो बदल दिया बंदे ने। चार्जिंग डिटेक्ट भी हो रहा है, लेकिन देखो ये जो अभी हमने चार्जिंग लगाया में ना, तो इसमें चार्जिंग एरर का सिंबल भी आ रहा है। और उसमें बाद में फिर 9.2 पर ये चार्जिंग फास्ट चार्जिंग भी हो रहा है और ये एरर का सिंबल आ रहा है। तो वो भाई देखेंगे कि भाई मैं दिया था और मुझे एक दिन रखे भी थे, रखने के बावजूद भी बना नहीं है। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या दिक्कत है इसमें। और ज़्यादातर ये सब दिक्कत कहाँ से आती है। जैसे कोई नया टेक्नीशियन है, तो नया टेक्नीशियन क्या करता है कि वो पिन तो मोबाइल खोला, पिन बदल दिया। पिन बदलने के बाद में क्या दिक्कत आती है, बाई चांस कहीं गलत हीटिंग लग गया या साफ करने में या किसी कारणवश कोई कंपोनेंट टूट गया या कोई लाइन मिस हो गई, तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है। और ये सब जो छोटे मतलब जैसे जो नए टेक्नीशियन नहीं थे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जो अपना एक्सपीरियंस वाले टेक्नीशियन नहीं थे वो क्या रहता है, ये सब चीज़ों पे सबसे पहले वो बारीकी पर ध्यान देते हैं। तो हम मोबाइल खोल लिए हैं, खोलने के बाद में फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें ज़्यादातर रहता है ये सब जो अपना एरर आता है, ये सब चीज़ें ये ज़्यादातर अपना लगभग तो ऐसा बगैर आई स्कैनिंग किए तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल में लगभग ऐसा ऊपर से अपने को एक जजमेंट मिलता है कि ये थर्मिस्टर की लाइनें कहीं ना कहीं ये ब्रेक होती है, तो ही ये दिक्कत आती है ये। और ये थर्मिस्टर की लाइनें या तो फिर अपना ये पट्टी से दिक्कत आ जाए, या तो फिर बोर्ड में बैठाते समय वहाँ कहीं मिस हो जाए या डस्ट भर जाए अपना वो लाइन में, तो ये दिक्कत आती है। अभी मैं इसको माइक्रोस्कोप के नीचे पे रख देंगे, उसमें देखते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पे रखने के बाद में देखो इसमें ये वाटर डैमेज है। वाटर डैमेज होने की वजह से सब यहाँ पर ऐसा डस्ट लगा। देखो नेटवर्क पॉइंट पूरा सड़ चुका है। जहाँ पर नेटवर्क एंटीना छोटा छोटा रहता है वो सड़ चुका है। ये देखो यहाँ भी सड़ चुका है, ये देखो। और तो बोर्ड तो ये सब पिन तो बंदे कहते जो भाई हैं वो पिन लगाए हैं, नया ही डाले हैं इसमें। लेकिन अभी इसको हम निकालेंगे और निकालने के बाद में बोर्ड से उसको मोबाइल से अलग करेंगे बोर्ड को। और उसके बाद में फिर इसको अच्छे से आई स्कैनिंग करेंगे। आई स्कैनिंग करने के बाद ही अपने को एकदम अच्छे से पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इसमें। चलते हैं देखते हैं माइक्रोस्कोप पे अच्छे से आई स्कैनिंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पर तो सब लगा है, मतलब कि उसमें हल्का हल्का डस्ट भी है। लेकिन यहाँ से देखो एक कंपोनेंट टूटा है, लेकिन वो नेटवर्क सेक्शन का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक कंपोनेंट टूटा है और थर्मिस्टर तो लगा हुआ है। उसमें कुछ ऐसा टूटा फूटा तो है नहीं, लगा है थर्मिस्टर। और तो बोर्ड में कुछ दिक्कत ऐसा दिख नहीं रही। ये साइड में पलटी करके देखते हैं तो भी देखो ये सब मॉइस्चर लगा हुआ है इसमें। ये देखो सब मॉइस्चर लगा हुआ है, या ईयरफोन कनेक्टर में मॉइस्चर लगा हुआ है। और स्कैनिंग करते हैं तो यहाँ पर भी एक कंपोनेंट टूटा हुआ दिख रहा है। ये देखो यहाँ पर, हम यहाँ पर एक कंपोनेंट टूटा हुआ दिख रहा है। और ये में तो एकदम फ्रेश दिख रहा है। यहाँ पर ही एक कंपोनेंट टूटा दिख रहा है। पिन भी लगा है, जो कोई लगाया है अच्छा से लगाया है लगा अच्छे से। और तो ऐसा कुछ दिक्कत दिख नहीं रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम बोर्ड को अपने मोबाइल में अटैच करते हैं। इसको बोर्ड को, चार्जिंग सब पीसीबी को। और लगाने के बाद में हमें सबसे पहले सब पीसीबी अटैच करने के बाद में ये अपने को चेक करनी है
कि अपना थर्मिस्टर जो होती है, थर्मिस्टर पे अपने को 1 पॉइंट की लाइन जो आती है वो 1.8 की लाइन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वो अपने को सबसे पहले चेक करना है थर्मिस्टर पे कि 1.8 की लाइन पहुंचना चाहिए। और जब 1.8 की लाइन पहुंचेगी तभी जाके अपना डिवाइडर सर्किट बनेगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 1.8 की लाइन। थोड़ा हम पहले हम 1.8 की लाइन चेक करते हैं कि अपना जो अपना मेन बोर्ड से आता है, मदर बोर्ड से अपना पीसी पर, अपना ये सब पीसी पर 1.8 की लाइन आती है क्या। सबसे पहले हमें वहाँ चेक करनी है। शायद नहीं आ रहा था, बराबर प्रॉड नहीं लगा था मीटर में, इसकी वजह से दिखा नहीं रहा था। हम इसको थोड़ा यहाँ पर स्क्रैच कर लेंगे कि जिससे अपने को ग्राउंड मिले अच्छे से। शायद नहीं, अपने अच्छे से लगाते हैं तभी दिखाई देगा। यहाँ पर हम ग्राउंड करते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या अपने को 1.8 की लाइन जो अपना मदरबोर्ड से आती है सब पीसीबी पर, वो क्या आते हैं कि नहीं आते हैं। यहाँ से हम चेक करेंगे, अपने को 1.8 की लाइन आ रही है। यहाँ पर चेक करें, ये साइड में भी आ रही है 1.8 की लाइन, जबकि जो चार्जर लगा है, चार्जर लगने के बाद में 1.8 की लाइन वहाँ पर नहीं जानी चाहिए। जब हम थर्मिस्टर को निकाल देंगे, थर्मिस्टर में निकालने के बाद में तब जाके जब डिवाइडर सर्किट नहीं बनेगी तब वो सर्किट, तो वो वहाँ पर अपने को सप्लाई 1.8 मिलेगी। लेकिन जब तक डिवाइडर सर्किट काम करेगा तब तक वहाँ पर 1.8 की सप्लाई वहाँ नहीं मिलेगी। जो डिवाइडर सर्किट बन रहा है तो वहाँ पर समथिंग में कभी कभी रहता है 0.27 मिलता है। 0.27 से लेके और 0.9 तक भी मिलता है, तो एकदम परफेक्ट काम करता है। लेकिन यहाँ पर चेक करने पर 1.8 की लाइन वो साइड में जा रही है, इसके मतलब है। और यहाँ थर्मिस्टर जो लगा है अपना, ये देखो ये साइड में आ रहा है 1.8 ना, यहाँ पर सही से लगा नहीं, ये साइड में देखो 1.8 आ रहा है। उसके बाद में ये थर्मिस्टर पे मैं चेक कर रहा हूँ तो थर्मिस्टर पे भी आ रहा है 1.8, जबकि यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, थर्मिस्टर पे 1.8 नहीं आनी चाहिए। हम इसको निकालेंगे, निकालने के बाद में सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये रजिस्टर की वैल्यू है क्या। यहाँ पर हम रजिस्टर की वैल्यू चेक करेंगे। मीटर को थोड़ा हम सेट करेंगे, सेट कर ले अच्छे से। अब यहाँ पर हम मीटर की अपना ये रजिस्टर की वैल्यू चेक करेंगे। तो रजिस्टर की वैल्यू अपने कितने आ रही है, 24 ओम आ रही है। ये तो गलत है, या तो किसी भाई ने इस रजिस्टर पे काम किया है या तो दूसरा लगाया हुआ है, या तो फिर ये ज़्यादातर रजिस्टर ख़राब होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, घटती नहीं है। हो सकता है ख़राब हो गया हो, लेकिन ख़राब होने पर वैल्यू बढ़ जाती है, घटती नहीं। लेकिन शायद इसमें कोई छेड़खानी किया हुआ है। और ये अपना थर्मिस्टर जो है, इसको अच्छे से थोड़ा चेक करेंगे जूम करके। अब यहाँ पर हम अच्छे से थोड़ा जूम करके करेंगे तो अच्छा दिखाई देगा। वहाँ से बराबर अच्छे से प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ से बराबर जूम करेंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये देखो इसका जो वैल्यू है इस पे 23 ओम आ रहा है, 23 ओम 24 ओम। और जो नीचे थर्मिस्टर लगा है वो 58 के, मतलब 58 के का है। तो ये 58 के का है, तो ये तो लगभग सही है, 58-60 रहेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर के हिसाब से कम ज़्यादा, रूम के टेम्परेचर के हिसाब से वो बदलता रहता है। लेकिन ये फिक्स है। यहाँ पर 24 ओम, इसमें लगता है किसी भाई ने इसमें टेम्परेचर अपना ये रजिस्टर चेंज किया हुआ है, या तो चेंज किया है या तो फिर
ऐसा टूट गया हो किसी कारणवश और वो अपना ऐसा अंदाजिया ठोक दिया हो उसी पर, इसके वजह से ये दिक्कत आता है। नहीं जो अपना कोई अच्छा कारीगर रहेगा तो ऐसा 24 के ये ऐसा 24 ओम्स का रजिस्टर कभी नहीं लगाएगा वो। ये देखो 24 ओम्स का 23 ओम्स का आ रहा है, ये रजिस्टर अपना गलत। हम पहले बोर्ड से दूसरे बोर्ड से रजिस्टर निकालेंगे और रजिस्टर निकालने के बाद में हम चेक करेंगे कि अपने को, और यहाँ पर जो ये अपना रजिस्टर ख़राब है, यहाँ पर मिनिमम अपने को कम से कम चाहिए तो 3 से लेके 350 ओम से लेके 400 ओम्स के बीच, वो किलो ओम्स के बीच में रजिस्टर अपने को मिलना चाहिए। उपकरदा रजिस्टर वहाँ पर रहना चाहिए क्योंकि सिंगल रजिस्टर है। यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या है। यहाँ पर हम चेक करते हैं तो अपने को 400 ओम 300 340 अपना ये 300 के ऊपर ही लगभग ये है, 300 के ऊपर ही जा रहा है, लेकिन ये स्टेबल हो नहीं रहा है। इसको एक काम करते हैं, ये देखो 340 50 ऐसे जा रहा है। मेरे हिसाब से इसको जो बाहर निकाल के हम चेक करेंगे ना, इसको पहले हम निकालते हैं बाहर, और बाहर निकालने के बाद जो हम चेक करेंगे तो अपने को एक एग्जिट वो मिल जाएगा कि कितने ओम्स का ये है। तो हम पहले इसको बोर्ड से हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद में हम इसको चेक करेंगे वैल्यू, किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू जो एक्यूरेट अपने को निकालनी है तो आप बोर्ड से बाहर निकालो बोर्ड को। उसके बाद में फिर अपने को या तो एक साइड एक उसका एक पोल साइड में कर दो, खिसका दो, एक पे लगा रहेगा चलेगा, क्योंकि छोटा रहता है तो इधर उधर वो खोने का डर रहता है, तो ये साइड में कर दो। और या तो उसको निकाल लो, निकालने के बाद में एक डबल टेप ले लो छोटा,
कटिंग कर लो और डबल टेप में उसको चिपका दो। चिपकाने के बाद में जैसे अभी मैं करने वाला हूँ, डबल टेप चिपका के तब फिर उस पर चेक होएगा। नहीं उससे क्या रहता है, अपने को क्या रहता है कि जो जी अपने हम डबल टेप लगा के और उस पर चिपका के जब हम अपने मापते हैं अपने प्रोड से, तो क्या है बरोबर अपने दोनों प्रोड लग जाता है, दोनों साइड दोनों पोलों पर। तो लगने की वजह से अपने को एक्यूरेट सब अपने को कितने वोल्टेज की है, कितने ओम्स का है, या कोई भी कंपोनेंट हो तो उससे अपने को एग्जिट पता चल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि अपना ये डबल टेप भी उस पर चिपकाने के बाद में क्या है बरोबर हिलता रहता है, तो भी एक्यूरेट पता नहीं चलता है। तो ज़्यादातर जो वहाँ से भी नहीं चल रहा है तो सीधा मेरे हिसाब से बोर्ड पे अटैच करो। अभी मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर हम बोर्ड चेक करें, देखो 400 जा रहा है। कभी जा रहा है कभी क्या, छोटा है ना ये मुलायम की वजह से इधर उधर हो जा रहा है। तो अपने को देखो 391, 400, 391, 400 ऐसे जा रहा है। फिर भी प्रॉड हिलने की वजह से मैं प्रॉपर चेक नहीं हो पा रहा है। ये देखो 300 कभी जा रहा है, कभी 200 कुछ जा रहा है। लेकिन ये है कि लगभग लगभग ये 300 के ऊपर ही है। ये जो 300 के ऊपर ये रजिस्टर है तो अपना काम हो जाएगा लगभग। ये देखो 300 के ऊपर ही है, 300 के लेके लगभग 300, 400 कभी जा रहा है, कभी 410 जा रहा है, किलो ओम्स में ही जा रहा है। ये देखो ये देखो 400 कुछ गया था। चलो यहाँ से जो अपने को नहीं प्रॉपर एक्यूरेट नहीं मिलती है तो सीधा हम बोर्ड पे अप्लाई करेंगे। बोर्ड पे लगाने के बाद में वहाँ से अपने को पता चलेगा। लेकिन यहाँ से क्या हिलते रहता है, हम लोग डायरेक्ट बोर्ड पे ही इसको अटैच करते हैं। बोर्ड पे ही लगाएंगे तो अपने को दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट हम वहाँ पर लगा के और तो अपने को चेक करेंगे कि वहाँ पर तो कुछ दिक्कत दिखाई देगा। वहाँ पर अपने को जब बोर्ड पे लग जाएगा तो वहाँ से अपने को, क्योंकि हम लोग मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट किए हैं तो वहाँ से कुछ दिक्कत है नहीं कि अपने को कुछ आउट डाइवर्ट फंक्शन अलग से मिलेगा। तो अपने को जब बोर्ड में हम लगाएंगे ना, तो बोर्ड में लगाने के बाद में अपने को एकदम अपने को मतलब ये है टॉलरेंस तो थोड़ा बहुत रहता ही रहता है कोई भी कंपोनेंट में। लेकिन ये है कि अपने को ये जब यहाँ से लगाएंगे अपने को और बोर्ड अपना ये मदरबोर्ड से अपने को सब बोर्ड पीसीबी को अलग कर देंगे, तो उससे क्या अपने को लगभग लगभग तो अपने को एग्जिट वो हो जाएगा। अपने को सब जो कितने ओम्स का है या किलो ओम्स में है अपने को एग्जिट पता चल जाएगा। यहाँ अपने को लगाते हैं, लगाने के बाद में हम चेक करते हैं। अब यहाँ से हम इसको सोल्डर मार देंगे, सोल्डर करेंगे। अब ये करने के बाद में हम थोड़ा क्या है ये छोटा कंपोनेंट होने के प्रॉपर क्या होगा करते नहीं हैं। अभी इसको जो हम जो आयरन से मैं बैठा रहा हूँ, इसको जो हम लोग ब्लोअर से बैठाएं तो एकदम परफेक्ट बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या रहता है कि कभी कभी हीटिंग, हल्का भी हीटिंग लगता है तो माइक ख़राब हो जाती है। तो इससे अच्छा अपने को दिक्कत नहीं है, साले को अपने को उसी पे बैठा देते हैं, आयरन से ही बैठा देते हैं। थोड़ा पीपीडी लगा के बैठा देंगे, हल्का सा पीपीडी लगाएंगे और अच्छे से बैठा देंगे। पीपीडी लगाने पे के बाद में क्या अपने को एकदम अच्छे से सोल्डरिंग हो जाता है। साइड से देख रहे हैं तो इसमें सोल्डरिंग हुआ है, एकदम अच्छे से हो गया है। लेकिन अभी जब उसको क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद में अच्छे से क्लीन करने के बाद में ही अपने को एग्जिट पता चलेगा कि मतलब वहाँ पर प्रॉपर सोल्डरिंग हुआ कि नहीं। क्योंकि जो रजिस्टर में निकाला उसका साइड से हल्का सा प्रिंट निकल गया है, तो उसमें क्या नीचे की साइड में प्रॉपर सोल्डरिंग नहीं हो रहा है। इसके लिए अपने को सोल्डर हल्का सा ऊपर करके ही करना पड़ेगा इसमें। इसको हम क्लीन करेंगे। हाँ साइड से दिख रहा है एकदम परफेक्ट लगा है। लेकिन अभी जब हम लोग वहाँ पर
बोर्ड पे जब हम लगाएंगे तब पता चलेगा। यहाँ पर दिख रहा है एकदम अच्छे से, साइड से क्रॉस करके देख रहे हैं तो एकदम परफेक्ट दिख रहा है, साफ है। अब हम इसको वहाँ पर डायरेक्ट हम मोबाइल में अटैच करते हैं और उससे देखते हैं। फिर अपने को सबसे पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं कि कितने किलो ओम्स का है ये एग्जिट। ये देखो अपने 300 मतलब ये 400 के लगभग है। मिनिमम पकड़ोगे तो 400 किलो ओम्स का लगभग है ये। हम बैठाते हैं, बैठाने के बाद में चेक करेंगे। ये अपना हम और सब लगाएंगे। अपना बैठ गया है। अब हम चार्जिंग लगाते हैं। चार्जिंग लगाने के बाद में सबसे पहले हम देखते हैं कि अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। 9 वोल्ट पे तो चार्जिंग ले रहा है, लेकिन चार्जिंग अभी सिर्फ चार्जिंग सिंबल दिख रहा है। क्या है दिक्कत? ये देखो अभी भी वही प्रॉब्लम सेम है, क्योंकि मैंने ऐसा प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा आ रहा है। तो अपने को सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या वो साइड में चार्जिंग हम लगाएंगे। चार्जिंग लगाने के बाद में अपने को चेक करेंगे अपना डिवाइडर सर्किट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम इसमें चेक करेंगे 1.8 की सप्लाई तो आ ही रही थी। हम ये साइड में चेक करेंगे 1.8 की सप्लाई। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे 1.8 की सप्लाई आ गई। रुको नहीं, अभी 1.8 की सप्लाई आ रही है। ये साइड में भी देखो आ रही है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ कुछ सप्लाई नहीं आ रही है, मतलब वहाँ पर कनेक्ट नहीं है। जबकि मैं जब अपना जूना वाला लगा था उसमें रजिस्टर लगा था तो ये साइड में मैं चेक किया था तो उसमें भी करते अपना 1.8 आ रहा था, और दूसरे साइड में चेक कर रहा था उसमें भी आ रहा था। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा, और थर्मिस्टर पे भी चेक कर रहा था तो उस पर भी 1.8 का ही सप्लाई आ रही थी, क्योंकि अपना डिवाइडर सर्किट बन ही नहीं रहा था। मेरे हिसाब से वहाँ से वन जो रजिस्टर है, रजिस्टर और अपना थर्मिस्टर के बीच अटैच नहीं हो, मतलब जो कनेक्शन है वो कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। वहाँ से हम थोड़ा एक बार जंपर मारेंगे, फिर जब वहाँ से वहाँ तक अपने को कंटिन्यूटी मिलेगी और प्रॉपर वहाँ तक जब सप्लाई आएगी तो अपने को एक अंदाज में जो वहाँ पे सप्लाई करने के बाद भी वहाँ पर सप्लाई आ रही है, नहीं सही हो रहा है, तो फिर आगे देखेंगे कि हो सकता है कि अपना थर्मिस्टर में भी कुछ दिक्कत हो। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम एक जंपर लगा के और थर्मिस्टर तक अपने को 1.8 की जो सप्लाई जाती है वो आती है, वोल्टेज आती है, वो वहाँ तक पहुँचाएंगे। उसके बाद में फिर देखते हैं अपना डिवाइडर सर्किट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बारीक है कि अपने को सोल्डर में थोड़ा दिक्कत हो रही है। कभी कभी क्या रहता है कि छोटा मोटा ही प्रॉब्लम रहता है, लेकिन अपने को इतना परेशान हो जाना पड़ता है कि उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए साला बहुत परेशान होना पड़ता है। अब इसको हम कटिंग करेंगे, वर्क कटिंग करके फिर थोड़ा क्लीन करके देखेंगे। कटिंग के अभी हमको क्लीन करना पड़ेगा, क्लीन करके देखते हैं कि वहाँ तक क्या सप्लाई पहुँचा। इसको पहले थोड़ा क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद में ही कुछ
उसमें कर सकते हैं, क्लीन करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ से लेके वहाँ तक कंटिन्यूटी अपने को मिल रहा है कि नहीं। कंटिन्यूटी यहाँ तक, या तो सप्लाई अपने को यहाँ से जब लगाएंगे तो वो साइड में कितना सप्लाई आ रहा है अपने को उससे एक अंदाज़ा मिल जाएगा। ये देखो अपना डिवाइडर सर्किट कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 1.8 और ये साइड में जब देख रहे हैं तो ये देखो 0.59, मतलब अपना डिवाइडर सर्किट काम कर रहा है। और ये चीज़ थर्मिस्टर पे भी उतना आ रहा है। हमने एक साइड में हो गए। अब दिखाते हैं कि क्या चार्जिंग हो रहा है। वहाँ पर देखो अपने को 9 वोल्ट पे चार्ज भी हो रहा है। ये देखो चार्जिंग भी हो रहा है अपना एकदम कंप्लीट। और 9 वोल्ट पे चार्जिंग भी, फास्ट चार्जिंग भी हो रहा है, एकदम चार्जिंग हो रहा है अपना। ये देखो हम इसको क्या करेंगे, अभी थोड़ा इसको चालू करते हैं। कभी कभी क्या रहता है कि बंद में चार्जिंग होता है और जो पीस चालू करते हैं तो चार्जिंग नहीं होता है। कस्टमर का ऐसा कभी रहता है, तो इसके लिए हमें बंद में भी चेक करनी है और चालू करके भी पीस चेक करनी है अपने को। दोनों स्थिति में अपने को दोनों उसमें चार्जिंग होना ही चाहिए। ये तो कस्टमर कभी कभी क्या कहते हैं कि भाई बंद में हो रहा है, चालू में नहीं हो रहा है। और ऐसा होता भी है। कभी कभी क्या रहता है, आईडी या डीएमडीपी की लाइन कोई मिस रहती है तो भी ये दिक्कत आता है। आदमी जो नए नए टेक्नीशियन रहते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ माइनस प्लस मार दिए, चार्जिंग होने लगा तो दे दिए। अभी वो बंद में हो रहा है कि चालू में हो रहा है वो नहीं देखते हैं। अभी पीस चालू हो रहा है तो उसमें देखते हैं हम, पीस पूरा कंप्लीट चालू हो जाए फिर लगा के हम चेक करते हैं कि हो रहा है चार्जिंग कि नहीं हो रहा है। सबसे हाँ चालू हो गया फ़ोन। अब हम चेक करते हैं इसमें। कभी कभी ये टच भी रुकता है, ये तो इमरजेंसी पे हम गए। अब लगाते हैं अपने को पता चलेगा। ये देखो चार्जिंग हो रहा है अपना, हाँ चार्जिंग हो रहा है। कभी कभी टच भी इनका जैसा हैंग हो रहा है पीस, लेकिन अपना काम था सिर्फ टच पैड बना, वो चार्जिंग बनाना, वो अपना हम लोग बना दिए हैं। और उनका क्या दिक्कत है, देखो चार्जिंग ऊपर दिखा रहा है सिंबल। देखो टच पैड उनका प्रॉपर नहीं काम कर रहा है। अपना काम था चार्जिंग बनाना और चार्जिंग हो गया उनका। चल रहा है टच पैड, लेकिन क्या है थोड़ा स्लो वर्किंग कर रहा है। शायद अभी चालू होने की वजह से थोड़ा स्लो वर्किंग हो रहा है।